स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हम लोग जो कल पढ़ रखे थे पैटर्न मार्किंग पर रखे थे, याद है? पैटर्न को मार्क करना, पैटर्न ऑफ जोन पर रखे थे, याद है ना? पैटर्न ऑफ जोन पढ़ा थे हम लोग ने, जिसमें क्या करना है, पैटर्न ऑफ जोन का मतलब हुआ कि डिमांड और सप्लाई को कैसे हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है? एक मिनट, पैटर्न ऑफ जोन पढ़ना था ना, पैटर्न ऑफ जोन हो गया था। पैटर्न ऑफ जोन, पैटर्न ऑफ जोन, ठीक है? पैटर्न ऑफ जोन पर आज हम लोग मार्क करेंगे। पैटर्न ऑफ जोन को उसमें थोड़ा सा मार्किंग करना सीखे थे हम लोग, याद है? पढ़े थे वहाँ पे 4 टॉपिक पढ़े थे। एक तो हम लोग पढ़े थे ये, हम लोग पढ़े थे, ठीक है? जो भी फर्स्ट कैंडल होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैंडल। मतलब ये अगर सेलिंग कैंडल होगा तो इनको हम लोग बोलेंगे ड्रॉप कैंडल, याद है? इनके बीच में था एक बेस कैंडल था, यहाँ पे बेस कैंडल उसको बोलेंगे जिसमें बाइंग और सेलिंग क्या है, इक्वल हो। इक्वल माने या मतलब क्या है, वीक जो है बॉडी से बराबर हो या वीक ज्यादा होगा, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बेस कैंडल, बेस कैंडल, ठीक है? और इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो कैंडल होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैली, रैली कैंडल बोलेंगे, ये रैली, ठीक है? रैली कैंडल बोलेंगे इनको। और इनको रैली भी बोलते थे और एक बोलते थे लेगआउट कैंडल, लेगआउट, लेगआउट कैंडल, लेगआउट। इसमें फर्स्ट केस में क्या था, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों इक्वल था, वहाँ इक्वल था, यहाँ पे ये दोनों कैंडल का इक्वल था। और इनको जो फर्स्ट कैंडल होगा जो मतलब अच्छा बॉडी होगा वीक से ज्यादा, इसको फर्स्ट कैंडल कोई सा भी हो, रेड हो चाहे ग्रीन हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेगिन ही बोलेंगे इनको, इनको लेगिन कैंडल बोलेंगे। देखो अभी आपको नाम जो भी याद रखना है रख लो, बाद में ये नाम भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी हम इसको यूज करेंगे चार्ट में, कैसे कैसे यूज करना है। एक कंडीशन ये था, दूसरा कंडीशन क्या था समझना यहाँ पे। दूसरा कंडीशन मैंने बताया इसी का उल्टा, ये अगर मान लो फर्स्ट कैंडल क्या होगा, ग्रीन होगा इस तरह से, फिर एक क्या होगा, बेस कैंडल होगा बीच में, और लास्ट में क्या होगा, एक रेड कैंडल होगा यहाँ पे सेलिंग जैसा, ठीक है? ये रेड कैंडल होगा यहाँ पे, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लेगिन कैंडल। लेकिन ये हो गया मेरा बेस कैंडल और ये क्या हुआ मेरा लेगआउट, लेगआउट। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैली। इनको इन कैंडल को क्या बोल सकते हैं, रैली बोल सकते हैं, बताइए? रैली। और ये वाला हुआ मेरा बेस और ये मेरा हुआ लेगआउट, ठीक है? ये हुआ। तो देखो ये ध्यान रखना, ये देखो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है ये। तो ये जो दोनों पैटर्न होगा ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे, ठीक है? रिवर्सल मतलब जब भी इस तरह के पैटर्न बनेंगे तो मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा वहां से। इस तरह का जब भी पैटर्न बनेंगे ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा, रिवर्सल पैटर्न होगा यहाँ पे। रिवर्सल का मतलब क्या, वहां से मार्केट अपना ट्रेंड को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है? इस तरह से जब भी पैटर्न बनेगा तो ये हमारा हुआ रिवर्सल पैटर्न। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या बोलेंगे इनको, लेगिन, बेस, लेगआउट। ये बोलो या बोलो क्या बोलो, ड्रॉप, बेस, रैली, ड्रॉप, बेस, रैली, चाहे दोनों नाम बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये ग्रीन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस का कलर कोई भी होगा, रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, लेकिन लास्ट वाला जो कैंडल है ये क्या हो जाएगा, सेलिंग का कैंडल हो जाएगा ये। तो ये जो दोनों पैटर्न हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्सल। रिवर्सल मतलब मार्केट क्या वहां से रिवर्स कर जाएगा, या तो अगर कॉल साइड जा रहा है, पुट साइड पर जा रहा है, चलने लगेगा, अगर पुट साइड चल रहा है तो क्या है, कॉल साइड चलने लगेगा। ये हुआ रिवर्सल। एक हम लोग क्या पढ़े थे, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या हुआ, इस तरह से अगर कैंडल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? एक फिर बेस कैंडल बन रहा है यहाँ पे, बेस कैंडल बन रहा है, फिर से क्या हो रहा है, एक सेलिंग कैंडल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? इस तरह से, इस तरह से एक सेलिंग कैंडल आ रहा है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉप, बेस, बेस, रैली, ड्रॉप, 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 ड्रॉप हो गया। देखो दो ड्रॉप, बेस, ड्रॉप होगा, या तो क्या होगा, लेगिन, बेस, लेगआउट, लेगआउट। नीचे गिरने वाले को ड्रॉप। ओके। प्रशांत सर लेट हो गए क्या, प्रशांत सर आज? सर लेट हो गया सर थोड़ा। हाँ कोई नहीं, स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग ये मैं तो बताया था, ड्रॉप हो गया, ये मेरा बेस हो गया एक कैंडल, ये मेरा हुआ ड्रॉप, ठीक है? या तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, लेगिन। लेकिन मैंने बताया फर्स्ट कैंडल हमेशा लेगिन होगा, फिर क्या होगा, ये मेरा हो गया बेस और ये क्या होगा, लेगआउट। लेगआउट कैंडल क्या होगा, या तो ये ध्यान रखना इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये मैंने इसमें भी 2 केस पढ़े थे, याद है आपको? 2 केस मैंने क्या पढ़ा था, एक ऊपर की तरफ इस तरह से, अब ट्रेन में पढ़े थे, ये बेस कैंडल हुआ इस तरह से और ये एक कंटिन्यू। तो ये जो पैटर्न होगा ना, जब भी इस तरह का पैटर्न बनेगा तो ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगा यहाँ पे। मतलब अगर कॉल साइड अगर मार्केट जाएगा तो कॉल साइड ही चलता रहेगा, कंटिन्यूअस का ये साइन होता है। ये चार्ट पे हम लोग देखेंगे अभी, इस तरह का जब भी बनेगा तो ये कंटिन्यूअस पैटर्न होगा, ठीक है? तो इनको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न। अब यहाँ पे थोड़ा देख लो, यहाँ देखो
ये क्या है मेरा, ये मैंने बताया था, ये कैंडल दोनों है इक्वल जैसा है। ये लेगआउट मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है, ठीक है, इससे बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, ये भी लेगिन कैंडल हो गया और बेस कैंडल होगा और ये मेरा लेगआउट कैंडल होगा। तो ये क्या करें, जब भी इस तरह का पैटर्न बनेंगे तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो लगातार वो कंटिन्यू अप ट्रेंड को मेंटेन रखेगा वो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस पैटर्न, ठीक है। और ये इस तरह का पैटर्न जब भी बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्सल पैटर्न। याद रहेगा आपको। इसमें एक केस ये हो गया, एक केस नीचे की तरफ बनेगा, इस तरह से बताया, तभी नीचे की तरफ भी बनेगा जब सेलिंग होगा। तो इनका भी एक उल्टा बनेगा जो मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया था। अब ये समझ में आ गया, यहाँ पे ये हो गया कंटिन्यूअस पैटर्न। तो अभी एक बार थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मेरा ये निफ्टी का चार्ट है, तो मैं अभी यहाँ लेता हूँ 15 मिनट्स का मैंने चार्ट बना रखा है, ठीक है। यहाँ देखो, जब इस तरह कैंडल, सबसे पहला काम क्या करें, देखो बेस कैंडल एक हो, दो हो, चार हो, पांच हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन लेगिन कैंडल और लेगआउट कैंडल जो है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, एक्साइटिंग होना चाहिए। एक्साइटिंग मतलब क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ देखो, देखो इसमें वो हर जगह नहीं मिलेगा आपको, हमेशा डिमांड और सप्लाई जोन के आसपास मिलेगा। यहाँ देखो जैसे मैंने क्या बताया था, यहाँ देखो ये कैंडल तो मेरा हो गया लेगआउट, लेगिन कैंडल हुआ यहाँ पे, और ये मेरा तीनों चारों कैंडल क्या हो गया, ये बेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, लेगआउट कैंडल हुआ। जब इस तरह का बना है तो मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड को ऊपर की तरफ ले गया है, देख रहे हो आप, यहाँ ऊपर की तरफ ले गया है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेंड। इसी तरह से सेलिंग में भी होगा। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो जब भी इस तरह का लेगिन बेस लेगआउट बने, यहाँ देखो ये बन गया, यहाँ पे ये लेगिन कैंडल हुआ, ये हुआ ना लेगिन, ये बेस कैंडल, और ये हुआ लेगआउट। और इसके बाद क्या ट्रेंड को कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ, ठीक है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लेगिन लेगआउट कहाँ है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कंटिन्यू कौन सा ले जाएगा और रिवर्सल कौन सा, रिवर्सल कौन सा पैटर्न होगा, ये मुझे बताइए। ये रिवर्सल का इंडिकेशन है, यहाँ से ये दोनों बेस कैंडल, अगर हम लोग तीनों कैंडल को बेस अगर काउंट करते हैं तो ये मेरा क्या हुआ, लेगिन, ये बेस, ये तीनों कैंडल बेस हो गया, और ये मेरा क्या हुआ, लेगआउट हुआ। आपको मैंने बताया इस तरह कैंडल बनेगा तो रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। और देखो मार्केट ऊपर गया और वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आया, बताइए मुझे। हाँ सर। ये रिवर्सल का मैंने बताया इस तरह का, ये हो गया अप ट्रेंड का रिवर्सल। ये इस तरह का अप ट्रेंड में रिवर्सल दिया तो सेलिंग साइड में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो उल्टा वाला भी हम लोग केस देख लेते एक बार। जैसे देखो यहाँ पे ये मुझे बताइए, ये कंटिन्यूअस का पैटर्न है, ये कंटिन्यूअस का साइन है। देखो ये लेगिन, ये बेस और ये लगआउट हो गया, और लगातार मार्केट कंटिन्यू गिरा, ठीक है। फिर यहाँ देखो रिवर्सल पैटर्न आया यहाँ से इस तरह का, लेगिन बेस लेगआउट, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये तो आपको मैंने लेगिन बेस लेगआउट बताया। अब आपको क्या करना है, जोन मार्किंग करना है। जोन यहाँ देखो, ये मेरा रिवर्सल का पैटर्न होता है। देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये नीचे की तरफ है, ये हो गया रैली, ये लेगिन हो गया, और ये दोनों बेस हो गया, और ये लेगआउट। इसके बाद आया मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर नीचे आके फिर रिवर्सल चला गया। तो ये आपको क्या करना है, इससे आइडेंटिफाई करना है कि डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ बन रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे, डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करेंगे कि मतलब कहाँ बायर बन रहे हैं, कहाँ सेलर बन रहे हैं। चलो अब यहाँ देखो ध्यान से, पहला कंडीशन क्या करना है हमें, डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए टाइम फ्रेम मैं लगता हूँ यहाँ पे 5 मिनट, ठीक है, थोड़ा सही रहेगा। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे इस साइड आप देखो सारे टूल्स लगे हुए हैं। इधर देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे सारे टूल्स है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारे टूल्स। यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सेकंड कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल कंट्रोल प्लस एच प्रेस करोगे आप कीबोर्ड पे तो डायरेक्ट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। इसको हम लोग ओपन करेंगे, और जहाँ पे मार्केट चल रहा है, जो सबसे लास्ट वाला कैंडल होगा, उस कैंडल पे जाके यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर रख देंगे। रख दिया, जहाँ पे मार्केट चल रहा है उसी कैंडल पे, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। रख दिया मैंने यहाँ पे, एक ही इस कैंडल पे रख दिया। अब इनके नीचे चलेंगे सर, लास्ट कैंडल है सर। हाँ, लास्ट कैंडल जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, उस ऊपर है नीचे का, कहीं भी रख सकते, उस कैंडल पे रखना चाहिए बस। चाहे आप ऊपर रखो नीचे रखो, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं, ऊपर भी रख सकते हो नीचे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी कैंडल पे रखना है, इस कैंडल पे रखना। कैंडल की बॉडी होगा उसी के अंदर रखना है, बॉडी पे, वीक पे नहीं रखना है, बॉडी पे। चलो मैं यहाँ पे रख दिया। अब इसमें क्या करना आपको, बस अभी मैं बता रहा हूँ, जोन को मार्क करना, डिमांड जोन कहाँ होगा, सप्लाई जोन कहाँ पे होगा। तो जब भी ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क मैंने कर दिया, उसके नीचे हम लोग आएंगे यहाँ पे। तो नीचे हम लोग क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे डिमांड जोन। क्या करेंगे हम लोग, डिमांड जोन, ठीक है।
और ऊपर हम लोग मार्क करेंगे, लाइन के ऊपर मार्क करेंगे क्या, सप्लाई जोन। सप्लाई से सप्लाई जोन, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलो, या आप सिंपल में बोल सकते हो, तो लाइन के नीचे जाएंगे तो हम लोग सपोर्ट को मार्क करेंगे, और लाइन के ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब आपको क्या करना, इस लाइन के नीचे आना है, लेकिन मार्क कहाँ करना है, जहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल होगा वहां पे। एक्साइटिंग कैंडल मतलब क्या हुआ, जो मतलब अच्छा सा जो ग्रीन Strong. कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा उसको। चलिए इसके नीचे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। सबसे नीचे देखो, अभी के हिसाब से मार्क करते हैं, कहीं एक्साइटिंग कैंडल और साथ में बेस होना चाहिए। कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। चलो इस लाइन के नीचे ही आएंगे, अभी नीचे आते चले जाते हैं। चलो देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ है ना सर? यहाँ देखो, यहाँ मिल गया ये मेरे को वाला। बेस कैंडल। हाँ तो इस हाँ। कैंडल को हम लोग बेस पे क्लिक कर दिए, ठीक है। चलो अब हमारा क्या हुआ, आगे का सारा काम खत्म, ठीक है। ये मैं अभी डिमांड जोन, अब ऊपर वाला लाइन को हम लोग भूल जाएंगे। अब ये लाइन के नीचे चलेंगे हम लोग, ये लाइन पे मैंने मार्क किया बेस कैंडल पे। अब इस लाइन के नीचे हम लोग आएंगे, ठीक है, इस लाइन के नीचे। चलो इस लाइन के नीचे आते चलो, एक्साइटिंग कैंडल देखो कहाँ पे है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल देखना है आपको। इस लाइन के नीचे आते चलो, कहीं दिख रहा है आपको, एक्साइटिंग कैंडल साथ में बेस कैंडल होना चाहिए। कहाँ दिख रहा है, ये लाइन देखो यहाँ पे, ये चलेगा, ये देखो यहाँ पे, ये इनको मार्क कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, हाँ सर। ये वाला लाइन को मैंने मार्क किया, ठीक है। हाँ सर। ये अब ये मेरा कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। अब ये लाइन के नीचे चलेंगे हम लोग, चाहे वो 1 किलोमीटर ऊपर क्यों जाना पड़े, हमें नीचे कितना भी जाना पड़े, उससे मतलब नहीं है। अब अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग छोड़ देंगे और नीचे देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ट्रिपल लाइन के नीचे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलो देखो, ये लाइन कहीं इसके नीचे, अब देखो कहीं पे दिख रहा है तो आपको देखो यहाँ पे इस लाइन के नीचे। वैसे आपको उतना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहीं पे मिल जाएगा आपको। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं, देखते हैं कहाँ मिल रहा है ये। देखो यहाँ पे, क्या ये ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, इस कैंडल को हम लोग मार्क कर देते हैं। यहाँ पे देखो मार्क कर दिया, ये हो गया। अब ये मेरा अब ऊपर वाला सारा कैंडल कंप्लीट हो चुका है, और उसके नीचे जाएंगे हम लोग, इस नीचे, इसके नीचे। अब इनके नीचे जहां भी मिले उसके नीचे हमारा क्या होगा, सप्लाई जोन। अब देखो इसके नीचे कोई कैंडल आपको मिलेगा ही नहीं, देखो यहाँ पे कोई मिलेगा ही नहीं इसके नीचे। आप चले जाओ, आप देखो यहाँ पे देखोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा टाइम फ्रेम करोगे तब दिखेगा। अब इसके नीचे कोई भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 24,700 के नीचे कोई भी गया ही नहीं मार्केट। और बैक डेट में जाओगे तो उससे कोई लेना देना है नहीं आपका, ठीक है। अगर फिर भी आपको मार्क करना है तो अब आपको बड़ा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, तब दिखेगा आपको। यहाँ देखो, ये देखो आगे यहाँ पे इसको मैंने मार्क किया। देखो आपको कुछ नहीं करना है, मार्क ऑटोमेटिक, देखो कितना अच्छा जोन मार्किंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अगर फिर से इनके नीचे हम लोग डिमांड जोन मार्क करेंगे तो एक्साइटिंग कैंडल ढूंढेंगे। यहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल देखो कहीं दिख रहा है आपको, एक हमें यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ये वाला है, ये हो गया। अब हमें इस ऊपर वाला क्या, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे, इस लाइन के नीचे आते चलो। अब देखो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आते चलो, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल ये वाला है, इनको मार्क कर दिया। अब उससे ऊपर कुछ नहीं करेंगे हम लोग, फिर इसके नीचे चलेंगे। इसके नीचे कहाँ दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे बेस कैंडल, देखो कहीं पे यहाँ से देखो गैप अप है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी बीच में बेस कैंडल होगा, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। बस अब इसके नीचे और जाना है तो और भी चले जाओगे आके, इस तरह से आपको मार्किंग करना है। चलो ये तो हुआ मेरा आपका डिमांड जोन। अब हमें सप्लाई जोन मार्क करना है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर चलेंगे। अब इसके ऊपर चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सप्लाई जोन को मार्क करेंगे। तो बताइए, एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल ये वाला मार्क कर सकते हैं या ये वाला ले, कौन सा ले बताइए। ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ऊपर एक्साइटिंग है ना सर, हाँ, ऊपर वाला लेंगे, जितना एक्साइटिंग मिलेगा उतना करेंगे, सही। तो चलिए इस कैंडल को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, इसको, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग और चलना है ऊपर। अब इस लाइन के ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें इस लाइन का मार्क कर दिया तो हमें ये इसको भूल जाएंगे हम लोग, इसको क्या, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या, इसके ऊपर चलेंगे हम लोग, इस लाइन के ऊपर। तो अब यहाँ पे कैसे करोगे आप, तो टाइम फ्रेम को बड़ा करोगे तभी ऊपर जा पाओगे आप, नहीं तो नहीं जा पाओगे आप। देखो अभी तक नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कोई भी है नहीं है, इसके ऊपर देखो कोई भी एक ऊपर गया है, लेकिन इसमें कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। और बड़ा टाइम फ्रेम करो, देखो अब इसकी इस लाइन के ऊपर में आ जाते। बताइए मैम कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। इसके लाइन के ऊपर यहाँ मार्क करूँ या यहाँ मार्क करूँ, कहाँ मार्क करूँ बताइए। सर यहाँ पे है ना सर, यहाँ पे ले सकते हैं, ये वाला लाइन देखो, यहाँ बेस कैंडल, यहाँ देखो गैप डाउन का मतलब है यहाँ पे कैंडल है इसके बीच में, इस कैंडल को हम लोग पकड़ लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मार्क करना चाहो तो यहाँ है, लेकिन चलो इसके ऊपर और देखते हैं, बैक डेट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे देखो
एक्साइटिंग कैंडल मतलब ग्रीन रेड सेलिंग कैंडल होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, वहां बेस कैंडल को मार्क करेंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, जोन मार्किंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आया आपको, इसके ऊपर कोई भी मार्केट नहीं गया। अभी देखो यहाँ पे 26,000 ही गया था यहाँ पे मार्केट, इधर देखो 26,000 ये हाईएस्ट लगाया था यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हुआ, सप्लाई जोन। ठीक है, अब इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। अब आप पीछे बैक डेट में जाओ, देखो ऑटोमेटिक आ चुका है, इस लाइन के नीचे ही है। और अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम करना चाहो तो और भी कर सकते हो, 1 डे ले लो, कोई इशू नहीं है। देखो सारा मेरा लाइन पे आ गया है। ये मैंने कहाँ मार्क किया, यहाँ मार्क किया, और देखो ऑटोमेटिक यहाँ से मार्केट घुमा है इस लेवल को टेस्ट करके। समझ में आया यहाँ पे, बताइए। अब यहाँ पे सबसे ये मैंने जोन को मार्किंग किया, तो आपको इतने जोन पे ट्रेड नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब इसमें से आपको मैंने जोन मार्किंग करने बताया आपको कि 5 मिनट में कैसे करेंगे, 5 मिनट्स, ये आपका लेवल हुआ। अब आप इनको 1 मिनट में, 2 मिनट में आप सेट देखोगे ना, तो देखो कितना बड़ा बड़ा सेलिंग मिलेगा आपको। कहाँ पे सेल करना था, सेलिंग जब भी मार्केट में, बाइंग कहाँ पे आएगी, इसके आसपास से घूमेगा तो बाइंग, तो यहाँ तक का टारगेट। तो फिर हम लोग सेलिंग करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, सेलिंग अगर मान लो मुझे करना होगा तो कहाँ पे करेंगे, रैंडम कहीं भी सेल नहीं करना है। एक बिगिनर क्या करता है, ये बड़ा कैंडल देखा ग्रीन वाला, यहाँ जाकर सेल कर लेगा, और सेल किया, अगला कैंडल मार्केट यहाँ, इसका एसएल कहाँ होगा, यहाँ के आसपास एसएल खत्म, फिर से बड़ा कैंडल गया, फिर यहाँ बाई करेगा, पता चला यहाँ लॉस। अब आपको क्या करना है, वेट करना है पूरा जोन के आसपास आने का। यहाँ देखो जब जब यहाँ मार्केट आया है, यहाँ से एक बाउंस बैक हुआ है, देखो इस लेवल को जैसे टूटा है, अच्छा मूव दिया है। देखो आप जब भी इसमें टेस्ट किया, देखो कितना अच्छा मूव दिया है। तो अब आपको क्या करना है, सेल करना है, तो हम लोग इस लेवल पे बैठे रहेंगे, यहाँ पे जाएगा कंसोलिडेट करके गिरेगा तो सेल करेंगे, यहाँ तक आएंगे टारगेट, और यहाँ से बाई करना है तो यहाँ पे। ये चीज़ आपको समझ में। अब आपको जोन जो मार्किंग करना है, तो इसमें 2-3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रखना है। देखो अब यहाँ पे समझना, ये देखो थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लो। देखो यही मैंने बताया, स्टेप फर्स्ट में क्या था, मार्क करना है हॉरिजॉन्टल लाइन, कहाँ पे, करंट मार्केट प्राइस पे। सब लास्ट वाला कैंडल था करंट मार्केट प्राइस, वहां पे। उसके बाद नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो क्या हुआ, जहाँ पे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगा वहां पे क्या करेंगे, वो ढूंढेंगे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। डाउन की तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिमांड जोन को मार्क करेंगे, ऊपर की तरफ क्या मार्क करेंगे हम लोग, सप्लाई जोन को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे 2 पॉइंट और क्या रह गया, यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन रह गया। प्रोक्सिमल लाइन क्या बता रहा, हाईएस्ट बॉडी ऑल द बेस कैंडल। चलो अब यहाँ देखो, बेस कैंडल का हाईएस्ट बॉडी, यहाँ पे देखो मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे कहाँ पे मेरे को मार्क करना है, देखो ये वाला कैंडल है यहाँ पे। अभी मैं बोलूंगा कि एक्साइटिंग कैंडल में, एक्साइटिंग कैंडल जैसे बनेगा, बना हुआ है, एक्साइटिंग कैंडल हमें कहाँ पे रखना है, उस लाइन को क्या कैंडल के ऊपर रखना है, बेस के ऊपर। तो रूल क्या था कि प्रोक्सिमल लाइन, प्रोक्सिमल लाइन क्या बताया था मैंने, कि अगर मान लो बेस कैंडल इस तरह का बना हुआ है, सपोज करो बेस कैंडल इस तरह का बना हुआ है, तो हमें डिजिटल लाइन, प्रोक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन था यहाँ पे। तो पहला कौन सा, प्रोक्सिमल लाइन था। देखो यहाँ पहला क्या है, प्रोक्सिमल लाइन है, यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन। प्रोक्सिमल लाइन क्या बता रहा, हाईएस्ट बॉडी ऑल द बेस कैंडल, जितना भी बेस कैंडल है उसका हाईएस्ट बॉडी। अब आप मुझे बताओ, इस कैंडल का ये हाईएस्ट बॉडी ये हुआ, ये पॉइंट हुआ ना हाईएस्ट बॉडी, ये हुआ। और लोएस्ट वीक, वीक का क्या हुआ, ये वाला हुआ, ये वीक का लोएस्ट पॉइंट हुआ यहाँ से यहाँ तक का। तो अब हमें बताइए, अगर मान लो आपको प्रोक्सिमल लाइन मार्क करना है, तो प्रोक्सिमल लाइन हम लोग कहाँ करेंगे, ये करंट मार्केट प्राइस था, तो प्रोक्सिमल लाइन अगर हमें यहाँ पे मार्क करना होगा, सपोज को इस कैंडल पे मार्क करना है, तो ये मेरा बॉडी का है, यहाँ पे बॉडी के ऊपर में क्या हुआ, हाईएस्ट ये हुआ प्रोक्सिमल लाइन। ये देखो ये बॉडी के ऊपर प्रोक्सिमल लाइन हो गया, यहाँ पे ये प्रोक्सिमल लाइन हुआ यहाँ पे। ये अब कहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल है, साथ में क्या है, बेस कैंडल। आपको बेस कैंडल पे क्या करना है, प्रोक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन मार्क करना है। चलो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे प्रशांत सर, ये मेरा बेस कैंडल है, मान लो सब कुछ करो, ये बेस कैंडल है, कहाँ पे रखे, इस पे रखे या यहाँ रखे, कहाँ रखे, क्या ये सही है। ये रेड वाला बेस कैंडल अगर होगा तो मेरा जो ये लाइन है कहाँ पे होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर सर, ऊपर होना चाहिए। कहाँ पे, हाईएस्ट बॉडी ऑफ बेस कैंडल। तो इस बेस कैंडल को मैंने रेड वाले को यहाँ रख दिया, ठीक है। यस सर, ये हुआ यस बेस सर। कैंडल के ऊपर, लेकिन क्या यहाँ रखना है, यहाँ नहीं रखना है। कहाँ पे, एक्सक्लूसिव जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा वहाँ के आसपास। स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें नीचे ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ मिल रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बेस कैंडल का बॉडी है, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये हुआ मेरा प्रोक्सिमल। डिजिटल लाइन क्या बताया था, डिजिटल लाइन एक है जो लोएस्ट वीक ऑफ द बॉडी। देखो यहाँ डिजिटल लाइन क्या है, लोएस्ट वीक ऑफ द बॉडी ऑफ द कैंडल। कैंडल का जो लोएस्ट वीक है, तो कैंडल का जो लोएस्ट वीक बचा हुआ है, बॉडी के बाद तो वीक ही बचा हुआ है ना, बताइए। ये जो ये बॉडी के अलावा जो ये बॉडी हो गया, तो मेरा वीक क्या होगा, ये जो लाइन है यहाँ से नीचे, ये क्या हुआ, मेरा वीक बना ये। तो वीक का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा डिजिटल लाइन, ठीक है, डिजिटल लाइन।
समझ में आया? बताइए। अब यहाँ पे अगर मैं नोट करके लिख दूँ कुछ यहाँ पे, तो यहाँ समझो, तो ये लाइन जो हो गया यहाँ पे, ये लाइन जो है यहाँ पे ध्यान समझना, ये लाइन जो है क्या हुआ, प्रोक्सिमल लाइन हुआ, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पीएल, पीएल, ठीक है, ऊपर वाला को पीएल और नीचे वाले क्या बोलेंगे हम लोग, डीएल, याद रहेगा? बोलिए प्रशांत सर, ये यस सर। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएल, डीएल, ऊपर वाले का पीएल, हाँ, पीएल का फुल फॉर्म प्रोक्सिमल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन, और नीचे वाले का डीएल, मतलब क्या हुआ, डिस्टल लाइन, याद रहेगा? यस सर। हाँ देखो ये हो गया मेरा डीएल, ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ये डीएल हो गया यहाँ पे, ये हो गया मेरा लाइन, डीएल और लाइन हो गया यहाँ पे, और ये ऊपर वाला जो बॉडी का पार्ट्स हो गया, ये मेरा क्या हुआ, पीएल। यहाँ तक समझ में आ गया? बताइए। अब Yes, आपको ना यहाँ पे मैं चार्ट को चेंज कर रहा हूँ, दूसरा स्टॉक ले रहा हूँ, उसमें आपको बताने हैं कि डिस्टल लाइन कहाँ पे है, प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे है। जो जो मैंने आपको जैसे जैसे बताया उसी के हिसाब से आपको जोन को मार्किंग करना है, ठीक है। अब इसमें कोई भी आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ से जोन मार्किंग आपको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, डीएल और पीएल को आपको मार्क करना है, ठीक है। जोन थोड़ा सा बड़ा होगा, टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग उसको जोन को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपकी पसंद से कोई स्टॉक लूँ या आप मेरे पसंद से स्टॉक लेंगे, बताइए। कोई भी एक स्टॉक बताइए, निफ्टी 50 स्टॉक होना चाहिए, बताइए फटाफट। आपकी पसंद से ले लेंगे सर। आप बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बताओ रैंडम, बताइए प्रशांत सर। निफ्टी 50 का स्टॉक बताना जिसमें हाईली लिक्विडेटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दीजिए सर, टाटा स्टील कर लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लूँ? जी सर, टाटा स्टील, टाटा स्टील भी अच्छा टाटा है। स्टील ले लेते, ठीक है, टाटा स्टील। चलिए वीडीएल। चलो अब यहाँ पे आ गए। टाइम फ्रेम क्या लेंगे हम लोग, 1 डे का ही ले लेते, 1 आवर का ही लेते, ठीक है, सही रहेगा। चलिए अब आप मुझे बताइए। चलिए देखो, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या था, करंट मार्केट प्राइस को मार्क करना। करंट मार्केट प्राइस का वहाँ पे क्या रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बताया था। चलिए जी इस सर। लाइन में हम लोग आ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गया। यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन बोला तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए लेना ताकि एक जगह आप रखोगे ना तो ये पूरा वहाँ तक दिखा देगा। आप दूसरा रखोगे तो यहाँ सीधा होगा, वहाँ जाकर टेढ़ा हो जाएगा। जैसे देखो मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ, यहाँ मार्क कर दिया, ऐसे मार्क कर दिया, यहाँ पे हो गया। लेकिन आप पीछे का नहीं पता है ना यहाँ पे कि पीछे कहाँ होगा, नहीं होगा। अब इसको खींच के ले जाओगे फिर मार्क करोगे, टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएगी, यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे इसको कहाँ पर रखना है, करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए बताइए, इसके नीचे हम लोग आएंगे। इसके नीचे आएंगे, एक्सक्लूसिव जो एक्साइटिंग कैंडल होगा, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हो चाहे रेड एक्साइटिंग कैंडल, उसको पकड़ेंगे। उसके आसपास जो बेस कैंडल है उसको मार्क करेंगे। चलिए मुझे बताइए, इसके नीचे आते जाएंगे, कहाँ पे आएंगे, बेस कैंडल पे। अब यहाँ पे देखो कितने सारे बेस कैंडल है, 5 है सर, यहाँ 5 कैंडल है। जो सबसे हाईएस्ट वाला जो बेस कैंडल का बॉडी होगा ना, उसको पकड़ेंगे हम लोग। अब आप मुझे बताइए, सबसे हाईएस्ट वाला बेस कैंडल क्या है, ये जो बड़ा सा वीक निकला उसी का है। तो इस कैंडल का ऊपर में रखेंगे बॉडी पे, ठीक है, ये वाला रख दिया जी। ये रख दिया। अब नीचे पीएल कहाँ रखेंगे, डीए तो हो गया मेरा प्रोक्सिमल लाइन। अब डीएल क्या रखेंगे, लोवेस्ट वीक पे सर। लोएस्ट। देखो ये रेड वाला जो कैंडल है, इसके नीचे क्या रखेंगे, वीक पे रख दिया। ये देखो इस कैंडल का जो ना वीक, देखो इस कैंडल का वीक रख दिया यहाँ पे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। अब ये देखो बॉडी तो इसी कैंडल का सबसे बड़ा है ना, ये इस कैंडल का। तो ये मैंने तीनों कैंडल ले लिया। अगर मान लो कोई दूसरा कैंडल भी अगर इस तरह से होता है ना, इस तरह से, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कैंडल का बॉडी के ऊपर रखते हैं पीएल और नीचे रखते हैं यहाँ पे डीएल। लेकिन वीक तो किसी का है ही नहीं, वीक तो इसी कैंडल का सिर्फ बड़ा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो इसको मैंने क्या किया, डिजिटल लाइन वीक के नीचे है, देखो यहाँ थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। या रुक जाओ, मैं थोड़ा सा चार्ट को कलर को मैं चेंज करता हूँ। अब ये कौन महाराज आए हुए, गोपी आए हुए, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे समझ में आया डीएल और पीएल, बताइए। जी सर, क्लियर। यहाँ पे ना इनको थोड़ा चेंज कर देता ना चार्ट को, रुक जाओ कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा। कलर कहाँ से, थीम में है, लेआउट। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे इसको मैं कहाँ पे मिलता है, इसी साइड में कहीं रहता है चेंज करने का ये, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया आपको, यहाँ पे डीएल और पीएल। तो हमारा ये क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई जोन हुआ या डिमांड जोन हुआ, बताइए। ये मेरा डिमांड जोन होगी सर यहाँ पे। डिमांड जोन, सप्लाई जोन इसके ऊपर होगा, ठीक है। ये हुआ क्या, CMP, करेंट मार्केट प्राइस। चलिए
अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसके इस लाइन के नीचे चलेंगे। चलिए आ जाइए, इसके नीचे देखिए ग्रीन एक्स, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया था, फिर यहाँ भी टेस्ट किया हुआ है। अब इसके नीचे हम लोग कहाँ चलेंगे, जहाँ पे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल हो। अब आप मुझे देखिए, क्या इसको ले सकते हैं क्या, ये देखो तो, ये वाला बताओ मुझे, ये वाला ले सकते हैं, ये वाला देखो। अब ध्यान रखना, यहाँ से गैप डाउन है तो इसका मतलब ये समझ लेना इस तरह का कैंडल होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। चलिए मुझे इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते बताइए। देखो यहाँ पे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है सेकेंड वाला, और ये वाला जो गैप डाउन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गैप डाउन मतलब कहीं ना कहीं बड़ा एक कैंडल सेलिंग का बना हुआ इस तरह से, ठीक है। इसको ले जी सकते सर, हैं, ले सकते हैं सर, ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। चलिए तो इनको हम लोग क्या करेंगे, प्रोक्सिमल लाइन कहाँ रखेंगे, बॉडी के ऊपर, और डीएल कहाँ रखेंगे, डिजिटल लाइन सबसे नीचे इस कैंडल पे, ठीक है, रख दिया। या अब आप ये सोचोगे कि यार इतना इतना बड़ा इसको गैप करेंगे, इसमें अब टाइम फ्रेम के हिसाब से डिमांड और सप्लाई जोन भी चेंज होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमें ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे देखो कहीं पे दिख रहा है आपको, इसके नीचे एक्सक्लूसिव कैंडल नहीं है, नहीं है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये चलेगा, ये लास्ट वाला देखो, यहाँ वाला, ये वाला, यहाँ के आसपास ये वाला ले या ये वाला ले, बताइए कौन सा ले, बताइए आप। दोनों ही सही है वो सर। गैप अप है ना सर वो? ये गैप अप है, मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है यहाँ पे, ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। देखो ये जो है ना, जिसने बोला है कि ये ले लेंगे, ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ गैप अप होगा तो इस तरह का कैंडल बना हुआ इस तरह का। आपको क्या करना है ना, ये लेने में कोई दिक्कत, ले लोगे, लेकिन इससे अच्छा परफेक्ट जो हमें ये मिल रहा है तो इसको लेंगे हम लोग। आपको थोड़ा, तो अब इसमें हम मुझे बताइए डीएल कहाँ रखेंगे और पीएल कहाँ होगा। डीएल कहाँ, रेड वाला कैंडल, ये बीच वाला कैंडल, या इसके नीचे, किसके नीचे रखेंगे। बीच तीन कैंडल, यहाँ बेस कैंडल है, बताइए, तीन कैंडल बेस कैंडल है ना, बताओ। तो अब इसकी यहाँ, बॉडी सबसे ज्यादा बड़ी है सर, उसके ऊपर सर ये। हाँ, तो चलिए ये रेड वाला कैंडल है, तो दोनों का सेम ही है, रेड वाला इस पे रख दिया मैंने, ये मेरा हुआ पीएल। अब आप मुझे बताइए डीएल कहाँ रखेंगे। ये ग्रीन के नीचे सर, जो हैमर टाइप है ना, इसके नीचे वीक पे सर, चलिए सही है, वीक पे नीचे वाला पॉइंट। तो ये वाला मैंने रख दिया, ठीक है, सही Last बोले सर ने, सही बोला, ठीक है। अब आते जाओ, इसके नीचे आते चलेंगे, और देखो कहीं दिख रहा है आपको। अब जहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल, यहाँ अब मुझे बताओ एक्साइटिंग कैंडल और कहाँ दिख रहे हैं, देखो तो यहाँ पे, यहाँ से ये गैप अप हुआ, ये पॉजिटिव। अब मुझे बताओ यहाँ पे, बताओ क्या इसको ले सकते इधर हैं। ग्रीन कैंडल है ना सर? हाँ सर, अब इधर यहाँ पे पे ग्रीन देखो, ये वाला मैंने मार्क किया उसका बॉडी के ऊपर, ठीक है, और मेरा डिजिटल लाइन क्या हो गया, इसके नीचे, ठीक है। ये सब ये 3-4 कैंडल हो गया। अब आप आते चले जाओ, देखो कैसे मैंने जोन को मार्किंग किया है। देखो अब आप देखोगे ना जाकर, उसी जोन से मार्केट घुमा होगा, आपको देखो बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो अब इसके नीचे कोई भी है, इसके नीचे कोई और दिख रहा है क्या, इस लाइन के नीचे। तो चलो इस लाइन के नीचे देखोगे तो देखो यहाँ पे ये लेवल चलेगा, यहाँ पे देखो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है यहाँ पे। जी सर। अब इसमें मुझे रैली बताइए, रैली बेस रैली है सर ये। हाँ रैली बेस रैली। तो अब आप मुझे बताइए रैली बेस रैली में कहाँ मार्क करेंगे। सर ऊपर ये, हाँ ये और रेड रेड के, हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलिए ये रेड को ले लिया। आप बताइए और ग्रीन के लोअर वीक सर। ग्रीन का लोअर भी, ये ठीक है, वाह ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आते चलिए, ठीक है। देखो बार बार मार्केट, देखो मुझे कुछ नहीं पता पीछे क्या हुआ था, मैं तो यहाँ मार्क कर रहा हूँ ऑटोमेटिक। देखो इसी जोन से मार्केट रिफ्लेक्ट हुआ है, देखो यहाँ से आया, इसी जोन से कितना बड़ा को, कितना इस तरह से कंसोलिडेट किया, फिर मूव दिया, फिर यहाँ से कितना, फिर फेक ब्रेकआउट इस तरह से आया। जब इस लेवल से ऊपर निकलेगा मार्केट अच्छा मूव देगा। देखो उसका फिर हिट किया और देखो कितना बड़ा मूव दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, सब चीज़ बताइए मुझे। अब इसके नीचे और आपको मार्क करना है, तो इसके नीचे आप मार्क कर सकते हो, कोई इसमें। अब आपको क्या करना है, सप्लाई जोन भी मार्क करना है ना, सप्लाई जोन। तो अब आप मुझे बताइए इसके ऊपर टाटा स्टील है, अभी क्या ऑल टाइम हाई चल रहा है क्या, 208 ऑल टाइम हाई पे है सर ये। हाँ तो ऑल टाइम हाई होगा, देख लेते एक बार ऑल टाइम हाई है क्या है। हाँ ये ऑल टाइम हाई है, तो इसके अभी सप्लाई जोन बना ही नहीं है, ठीक है। अब आपको देखो कैसे मैंने मार्क किया था, अब आप मुझे बताइए, ये जोन मैंने मार्किंग किया था यहाँ पे किया था, और देखो इसी जोन से रिवर्सल आया था, देख रहे हो आप यहाँ पे रिवर्सल आया, कितने तक आ गया, 158 तक आया है, देख रहे हो आप यहाँ पे। अब देखो यहीं पे गया था और यहाँ से कितना तक गिरा है ये, यहाँ तक। तो इसके हिसाब से जितने भी टाइम फ्रेम होगा, सारे टाइम फ्रेम में आप क्या करते हो, जोन मार्किंग कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे बताइए, यहाँ तक समझ में आया मैम, बताइए, बोलिए। थोड़ा प्रैक्टिस करके दे दीजिए। प्रैक्टिस पूरा करना है तो प्रैक्टिस करना है, इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेग आउट लेगिन कैंडल नहीं पता चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएंगे आपको। हमेशा जोन मार्किंग वहीं पे करेंगे जहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, एक लेगिन एक लेग आउट, दोनों में से एक होना चाहिए, तभी हम लोग पीएल और डीएल मार्क कर पाएंगे। अगर अब यहाँ पे क्या करो, हर जगह आप जाके यहाँ पे मार्क करो दोगे जोन। अब देखो मैंने जो जोन मार्किंग किया ना, वहाँ से देखो बड़ा बड़ा कैंडल मिला होगा आपको, यहाँ देखो
ये देखो यहाँ पे, ये प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा आपको। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ सेलिंग आया, एक्साइटिंग कैंडल, अब यहाँ देखो बेस कैंडल, और देखो एक बड़ा कैंडल बना हुआ है, यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना हुआ है, दिख रहा है आप यहाँ पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे, और भी देखो यहाँ सेलिंग आया तो बड़ा कैंडल के आसपास सेलिंग आया हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं एक स्टॉक लेता हूँ, उसके हिसाब से आपको बताने कि कौन सा स्टॉक पे कहाँ बाइंग करेंगे, कहाँ सेलिंग करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान समझना है क्या, एक चीज़ और बताता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे। जैसे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है, अगर अब यहाँ पे समझना, देखो जिनका जो क्लास होता है ना, टाइमिंग पाया करो। ऐसे में क्या होता है ना, आप लोग लेट सेट आते हो, किसी का छूट जाता है किसी का। अब यहाँ पे ध्यान समझना। अब आपको अगर मान लो मैं बोलूँगा कि चलो डिमांड और सप्लाई जोन आपने मार्क कर दिया, ठीक है। अभी सेंसेक्स एक्सपायरी है, आप लोग खुद बताओगे डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पे है। अभी ये मेरा कितने मिनट का टाइम फ्रेम का था, 50 मिनट का, ये मैंने ओपन किया है। अगर मैं बोलूँगा चलो इसको 5 मिनट के हिसाब से मेरे डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करके बताओ, तो सबसे पहले प्रशांत सर बोलेंगे, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, सर अब आप मुझे बताओ, ये मेरा क्या है यहाँ पे, करंट मार्केट प्राइस, ये था करंट मार्केट प्राइस। यस सर। इसके ऊपर मुझे बताइए सप्लाई जोन कहाँ पे है, बताओ है भी या नहीं है सप्लाई जोन, मुझे बताइए। है सर। नहीं है? है। देखो अब एक चीज समझ लो यहाँ पे, थोड़ा सा तभी चलेंगे। पहले थोड़ा रिकॉल ही कर लेते, दूसरा स्टॉक को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ले रहे हैं रिलायंस। अब आप मुझे बताइए आसमा मैम, आप मुझे बताएंगे कि डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पे है। 1 आवर का ले रहा हूँ, ठीक है। हर टाइम फ्रेम का अलग अलग डिमांड और सप्लाई जोन होगा। पहले काम क्या करेंगे बताइए मुझे। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रख दिया। बताइए नीचे की तरफ कहाँ पे हम लोग रखेंगे, एक्सक्लूसिव कैंडल को पकड़ना है, जो बड़ा मूव कैंडल हो। अब आप मुझे बताइए कहाँ पे आए, इसके नीचे कहाँ पे, बोलिए। यहाँ पे बोलिए। बोलिए मैम, आवाज आ रही है, बोलिए। प्रशांत सर आप बताइए, इस कैंडल को नीचे कौन सा कैंडल पकड़े यहाँ पे। सर इधर ही है ना सर। कहाँ पे बताओ मुझे, मैंने क्या बताया, सबसे बड़े क्या क्या करें, लेगआउट कैंडल पकड़ेंगे। लेगआउट जो बड़े कैंडल बने हुए इस तरह का, उसको पकड़ेंगे, उसको देख लिया। उसके बगल में देखेंगे कोई बेस कैंडल है या नहीं। चलो क्या ये सर कैंडल है? इधर है ना सर, इधर रेड वाला, हाँ उसके बाजू ग्रीन वाला, वही। चलो तो ठीक है, तो इनको मैं कहाँ रखूंगा, इसको ये पीएल कहाँ पे, यहाँ पे या नीचे? नीचे, थोड़ा नीचे सर, इस पे बेस पे, उसके बेस सर पे। हाँ ये मैंने रखा, एक प्रोक्सिमल लाइन रखा है, प्रोक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन रखा, प्रोक्सिमल लाइन। चलिए मुझे बता, डिजिटल लाइन कहाँ रखेंगे? उसके बीक पे सर, नीचे नीचे कैंडल। बीक के नीचे, इसके नीचे, बीक, हाँ सर, या इसके इसके बीक नीचे? के इसके नीचे नहीं सर, वो वाले के, क्यों? वो यहाँ छोटा जो क्या, बेस। एक बात मुझे बताओ, फिर देखो गलतियां कहाँ हो रही है। ये बेस कैंडल नहीं है, ये दोनों बेस कैंडल है ना यहाँ पे। हाँ सर, दोनों बेस कैंडल। दोनों को पकड़ेंगे ना, दोनों में यहाँ बेस कैंडल होगा, तो जो बेस कैंडल का सबसे हाईएस्ट बॉडी यहाँ होगा, रेड वाले में ये होगा। और ये मेरा इतना बड़ा, ये क्या हुआ, जोन हुआ, इतने बड़े जोन होगा ये। अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा जोन होगा, टाइम फ्रेम छोटा करेंगे तो ये बहुत बड़ा आ जाएगा। उसके हिसाब से फिर आपको जोन टाइम चेंज हो जाएगा, जोन भी चेंज हो जाएगा। चलो ये मार्क कर दिया। अब ये मेरा, अब इसके नीचे आ जाओ, फिर से नीचे आओ। ये कैंडल है यहाँ पे देखो। हाँ सर। चलो मुझे बताओ, ये वाला कैंडल, चलो ये वाला कैंडल को मैंने मार्क किया, ठीक है। और अब मुझे बताओ ये वाला, इसका लो ले लिए इस कैंडल का, ठीक है। ये जोन मार्किंग हो गया। अब इसके नीचे आ जाओ, इसके नीचे ये वाला ले सकते हैं, देखो तो ये वाला चलेगा, ये वाला बॉडी। और वीक क्या हुआ, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल? कैंडल सर। चलो ठीक है, ये वाला हो गया जोन मार्किंग। अब आपको और भी नीचे करना है तो टाइम फ्रेम बड़ा करोगे तभी। अब आपका यहाँ पे हो गया ये जोन। अब मुझे बताइए सप्लाई जोन मार्क करना है, इस लाइन के ऊपर आना है, ठीक है। चलिए इस लाइन के ऊपर बताइए कहाँ पे मार्क करूँ, लाइन के ऊपर चलना है। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ कलर, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए इसके ऊपर सप्लाई जोन कहाँ मार्क करूँ, क्या ये कैंडल लूँ या ये कैंडल लूँ, कहाँ लूँ बताओ। ये कैंडल चलेगा, ठीक है, बताइए। चलिए और ऊपर आ जाइए, ऊपर आते आते देखते जाइए कहाँ पे मार्क करूँ बताओ।
ये दोनों बेस कैंडल के बीच में होगा। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे लेग इन, लेग आउट, बेस, लेग आउट है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ सर। ये हुआ बेस का और यहाँ पे हुआ बॉडी का, ये देखो, ठीक है। चलो अब इसके नीचे आते जाओ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो बार बार मार्केट वहीं से घुमा है। यही आपको फाइंड करना है कहाँ कहाँ पे बेस कैंडल और कहाँ से सेलिंग कैंडल आया हुआ है। अब आप मुझे बताओ, जो पिछला क्लास आपने किया होगा उसमें दिखा होगा ना आपको, मैंने बताया था कि जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हो तो आपको समझना है कि पेंडिंग ऑर्डर कहाँ है, यहाँ के बेस में है। तो बेस में है तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ बेस कैंडल को हम लोग पकड़ेंगे ना। आप रैंडम हर जगह बाई करोगे तो जोन वैलिड नहीं होगा। जोन अगर वैलिड नहीं होगा तो आपका एंट्री गलत होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से मैंने मार्क किया, यहाँ से देखो मार्केट कितना बार गिरा होगा, देखो गिरा हुआ है यहाँ पे। ये देखो मैंने, मुझे कुछ पता नहीं था लेकिन देखो कितने बार टेस्ट किया। अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। अब देखो और बैक डेट में दिखाते हैं आपको, देखो और भी बैक डेट में देखो, आप आ जाओ, ये देखो, देखो जहाँ जहाँ मेरा लेवल मार्क किया है वहीं से घुमा है, देखो यहाँ के आसपास, वहाँ से अच्छा सेलिंग आया हुआ है जब भी अप ट्रेंड में। अब आपको क्वेश्चन क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये तो आपने 1 आवर बता दिया, हमें ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड अगर हमें करेंगे तो अब यहाँ पे 5 मिनट्स पे आ जाओ। अब 5 मिनट्स के हिसाब से अलग आपका डिमांड और सप्लाई जोन बनेगा, ठीक है। अब 5 मिनट के हिसाब से डिमांड और सप्लाई जोन अलग बनेगा। तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस ये मार्क कर दिया। अब इसके ऊपर आप जाओगे, देखो देखो ये कैंडल जो है आज का ये कितना बड़ा वीक है, यहाँ से यहाँ तक मार्क करोगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम लोगे उतना कंफ्यूज होगा आपको जोन मार्किंग में। तो आपको हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से जोन को ट्रेड करना है, मार्किंग करना है बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से। एंट्री एग्जिट के लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम लेंगे। अब यहाँ पे आप, ये तो बेस कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन सेलिंग कैंडल भी। अब इनको यहाँ पे मान लो बेस मारोगे, यहाँ पे बॉडी मानोगे तो ये पूरा कैंडल उसी में आ गया। फिर भी हमें मार्क करना है तो देख लेते हैं इसकी नियर अबाउट में क्या है। तो नियर अबाउट के हिसाब से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो एक मेरा यहाँ बन रहा है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट के हिसाब से ये हुआ, ये मेरा जोन हुआ, ठीक है। ये जोन हुआ 5 मिनट के हिसाब से। तो 5 मिनट के हिसाब से करोगे तो ये हुआ। अब इसके ऊपर कोई भी है नहीं है, कोई देखो क्या, कोई कैंडल नहीं है। तो एक मेरा जोन मार्किंग 5 मिनट के हिसाब से ये बन गया। इसको मैं हटा देता हूँ अभी, इनको हटा दिया। ये करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे। तो चलो इसके नीचे हम लोग बेस कैंडल ढूंढते हैं। यहाँ पे बेस कैंडल देखेंगे तो कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे बेस कैंडल। तो यहाँ देखो इस लाइन को लेंगे बेस कैंडल, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे ये मेरा ओनली और ओनली क्या है 5 मिनट के हिसाब से ये वाला। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इनको भी हटाता हूँ, ये मेरा हुआ। अब आप मुझे बताइए सेलिंग कहाँ पे करेंगे। अगर 5 मिनट के हिसाब से आपको सेलिंग करना है तो इस लेवल पे आपको सेलिंग करना है और टारगेट यहाँ तक करेगा। अगर बाइंग करना है तो इस लेवल पे आपको बाई करना है, टारगेट यहाँ तक रखना है। ये हुआ 5 मिनट के हिसाब से। अगर मैं 15 मिनट के हिसाब से टाइम फ्रेम मार्क करूंगा तो फिर सप्लाई और डिमांड जोन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि सबसे पावरफुल होगा मंथली, उससे नीचे होगा वीकली, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, आवरली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, फिर मिनट वाला होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे अभी मैंने 5 मिनट्स किया है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मंथली से स्टार्ट करता हूँ कि मंथली का क्या टाइम डिमांड और सप्लाई जोन है। तो अभी के हिसाब से तो मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे सारा रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो अभी मंथली के हिसाब से मैं बोलूँगा कि बताओ मैम आप मंथली का कहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन बनना है, बताइए। ये करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पे, इसके ऊपर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, बताइए। इसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे तो कौन सा कैंडल लेंगे, सप्लाई जोन मुझे बताइए। ये कैंडल का, हाँ सर, ऊपर। ये कैंडल का नीचे का बॉडी लेंगे और बेस क्या लेंगे, ऊपर का, ऊपर से आ रहा है ना तो ऊपर का तरफ। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, सप्लाई जोन, सेलिंग जोन हुआ। इसके नीचे आएंगे डिमांड जोन। चलिए इसके नीचे आएंगे, क्या होगा, डिमांड जोन। इसके नीचे ये वाला कैंडल लेंगे, ये लिया, ठीक है। ये अब इसके नीचे फिर चलेंगे, इसके नीचे फिर चलेंगे तो कहाँ दिख रहा है आपको बेस कैंडल। चलो देखो ये वाला ले सकते हैं यहाँ पे, देखो इधर के आसपास। हाँ सर, ये रेड वाला है ना सर। चलो देखो ये ऐसे, तो ये टेस्ट हो चुका है, मतलब वो टेस्ट नहीं होना चाहिए, ये लेवल टेस्ट नहीं होना था। ये देखो टेस्ट हो चुका है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। ये लेवल फ्रेश है, यहाँ देखो ये फ्रेश है। ये भी एक तरह देखा जाए टेस्ट हो चुका है। टच कर दिया तो मतलब क्या हो, लेवल को टच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये भी अगर मान लो यहाँ पे मैं मार्क करता तो ये टच हो गया तो मतलब इनका इनवैलिड हो गया। टच नहीं होना चाहिए नीचे वाला लाइन। तो ये लाइन अभी नीचे अगर देखो तो एक तरह से टच हो चुका है, हो गया ना टच यहाँ पे देखो। तो ये भी इनवैलिड है, तो हम लोग इसके और नीचे जाएंगे यहाँ पे। और नीचे कहाँ चलेंगे, इसके नीचे वैसे अब रखना है, समझने के लिए भी मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने ये हुआ, ये जोन हुआ मेरा। अब आपको और नीचे आना है, तो और नीचे आने के लिए क्या हुआ, यहाँ देखो डीएल, ये हुआ मेरा लाइन, ठीक है। ये पीएल और ये हुआ मेरा डीएल, ठीक है। ये लेवल इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे मंथली को मार्क किया। अब हमें इसमें से छोटा जोन को मार्क करना है। छोटा जोन क्या करेंगे, मंथली से हम लोग कहाँ आ जाएंगे, वीकली पे। अब वीकली पे अलग देखते हैं कोई जोन है कि नहीं है। ये तो मेरा मंथली का था। अब वीकली के हिसाब से आपको कुछ चेंजेज वगैरह करना है तो कर लो। जैसे देखो यहाँ पे
ठीक है। ये देखो, ये एक डिमांड जोन यहाँ से ये वाला शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपको देखो ये वाला हो गया शिफ्ट यहाँ पे, ठीक है। ये देखो शिफ्ट हो गया यहाँ पे डेली से। मंथली कहाँ था, इसके आसपास, डेली के यहाँ बन चुका है, ठीक है। चलो अब आप लोग आ जाओ कहाँ पे, डेली पे, ठीक है। डेली पे, डेली के हिसाब देखिए तो डिमांड और सप्लाई जोन वही है, चेंज हुआ है अभी के हिसाब से वही चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये ये क्या चल रहा है इस गैप वक्त। गैप वो ज़्यादा हो गया। फिर भी अगर आपको मार्क करना है तो इस लाइन को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है, इस लाइन को, ठीक है। ये हुआ। अब नीचे इस ये करंट मार्केट प्राइस, ये सप्लाई जोन हुआ। नीचे की तरफ आ जाओ, तो नीचे की तरफ जहाँ पे सेलिंग कैंडल है वहाँ पे तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे वही है, यही लाइन सही रहेगा। चलो अब आ जाओ कहाँ पे आ जाएंगे, 4 आवर पे, 4 आवर पे आ जाओ, 4 घंटे में। अब देखो कोई चेंज हो सकता है यहाँ पे, वही लेवल है चल रहा है अभी। ये ध्यान रखना, ये वाला क्या था मेरा, मंथली का भी है, वीकली का भी है और डेली का भी है। मतलब यहाँ से मार्केट को 100% गिरना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल सेलिंग जोन हो जाएगा वहाँ पे। और ये क्या था मेरा, मंथली वीकली का था ये जोन। अब इसके हिसाब से आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एंट्री लेना है, तो 1 आवर को मार्क करेंगे। तो अब 1 आवर के हिसाब से अपना आपको खुद को मार्क करो कहाँ पे। ये लेवल है मेरा, इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। इसके ऊपर कहाँ बन रहा है मेरा, ये लाइन, ये देखो यहाँ बन रहा है, ये लाइन देख रहे हो आप यहाँ पे ये। और वैसे भी ऑलरेडी ये क्या हुआ, यहाँ से देखो आया है, ये लेवल यहाँ पे आया और यहाँ से ये क्या क्या हिट कर दिया, इसको हिट करके फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो फिर भी 1 आवर के हिसाब से मैंने मार्क किया, तो इस लाइन को और इस लाइन को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये लेवल। अब नीचे की तरफ आपको और छोटा लाइन मार्क करना है तो और भी मार्क कर लो, ये वाला ले लो, एक्सप्लोसिव है यहाँ से ये। तो ऑलरेडी ये क्या हुआ, ये प्राइस गया, इसको टेस्ट कर चुका है। मतलब एक बार जो प्राइस जहाँ से चला वहीं पे आ जाता है तो वो जोन इनवैलिड हो जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब जब फिर आपको नीचे आना है तो नीचे की तरफ ये देखो, ये लेवल है, इसको भी टेस्ट कर चुका है। तो अभी के हिसाब से फ्रेश जोन क्या है, यहाँ से यहाँ तक का यही, ठीक है। फिर भी आपको लगा नहीं मुझे 5 मिनट पे और मार्क करना है, तो टाइम फ्रेम छोटा करते चलो और जोन को मार्किंग करते चलो आप। चलो मैं देखो आ जाता हूँ 5 मिनट्स में। देखो 5 मिनट्स में आ गए हम लोग। अब 5 मिनट्स के हिसाब से अभी तक देखा जाए तो सेलिंग जोन मेरा ये बहुत पावरफुल सेलिंग, इसीलिए मार्केट यहीं से बहुत तेज़ी से गिरा था। अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 5 मिनट के हिसाब से एंट्री एग्जिट देखना है, तो जोन को मार्किंग करो और उसके हिसाब से एंट्री लो। यहाँ तक समझ में आया। फिर भी मैं दिखाता हूँ 5 मिनट के हिसाब से। तो एक तो मेरा ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जोन है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मार्किंग करेंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ देखो कितना कंफ्यूजिंग है, हर जगह आपको बेस कैंडल दिख रहा हो, कितना बेस कैंडल। इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम को वैलिड मानना, उसको बड़ा टाइम फ्रेम कंफ्यूज कम करेगा आपको। एक तो यहाँ बना हुआ है, कभी कभी यहाँ नहीं मिलेगा तो आपको नीचे आना है। देखो ये रहा, आपको सेलिंग करना है तो यहाँ सेलिंग, यहाँ बाइंग, इस तरह से है 5 मिनट का। यहाँ तक समझ में आया, बताइए, बोलिए बोलिए रविंदर सर, कुछ समझ में आया डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं हम लोग? क्लियर है सर, क्लियर है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप गलतियां कहाँ करोगे, जब छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे ना तो हर कैंडल आपको लगेगा बेस कैंडल, हर कैंडल आपको लगेगा एक्साइटिंग और ग्रीन एक्साइटिंग, रेड एक्साइटिंग लगेगा। इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम को वैलिड देना, कम से कम 15 मिनट से नीचे मत आना स्टॉक में। हाँ इंडेक्स में आप सेंसेक्स का आप मुझे बताओगे, सेंसेक्स का क्या होने वाला है। चलिए सेंसेक्स का मैं बताता हूँ, कौन बताओगे बताओ। मैं सेंसेक्स को ओपन किया, तो इंडेक्स में आपको जाना 15 मिनट काफ़ी है। अभी मैंने 15 मिनट लिया। अब आप मुझे बताइए डिमांड और सप्लाई जोन यहाँ पे कहाँ बन रहे हैं। चलिए बताइए, ये मेरा करंट मार्केट प्राइस है। अब आप मुझे बताइए सप्लाई जोन कहाँ पे, ये मेरा करंट मार्केट प्राइस है। अब ये मेरा हुआ सप्लाई जोन हुआ, बताइए ये लेवल, ठीक है। ये देखो ये सप्लाई जोन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके नीचे गया कहीं पे नहीं। अब ये करंट मार्केट प्राइस से नीचे आ जाते हैं, तो नीचे देखो कहाँ बेस कैंडल दिख रहा है, ये हो गया, ठीक है, ये वाला लेवल है। अब इसके नीचे आपको जाना है तो और भी जाओ, कोई दिक्कत। इंडेक्स में जब भी जाओगे, ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन में जाओगे तो छोटा टाइम फ्रेम लेना। अब आप 5 मिनट्स आ जाओ, देखो आपको कितना अच्छा जोन मिलेगा। मिल गया जोन, देखिए ये जोन मुझे पता भी नहीं था, मार्केट 2-3 बार टेस्ट किया और यहीं से घुमा है। अब यहाँ से गिरेगा तो टारगेट यहाँ तक का रहेगा। ये इंडेक्स है, 15 मिनट काफ़ी है। इसके नीचे आप आओगे तो फिर से जोन मार्किंग करो, तो ये वाला लेवल होगा मेरा। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कैंडल पकड़ने, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, बड़ा कैंडल पकड़ना है, उसके बगल में बेस कैंडल, ये पकड़ लिया मैंने और यहाँ पकड़ लिया, ठीक है। ये लेवल, यहाँ से अगर ये इस लेवल को अगर ये तोड़ता है तो टारगेट कहाँ होगा, यहाँ तक का, ठीक है। और इसके नीचे और तोड़ेगा तो अपने हिसाब से लेवल को मार्क करो, ठीक है। इसके नीचे हिसाब से देखो और बेस कैंडल आपको मिल जाएंगे इधर, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम को, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको डीएल और पीएल को मार्क करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और है कि सर आपने तो बता दिया इसको मार्क करना है, जब भी आपको ट्रेड एंट्री लेना है तो कहाँ लोगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर मेरे को सेलिंग करना है
तो ये मुझे पता है कि ये जोन यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेलिंग जोन है ना, यहाँ पे। तो जब भी इस जोन में आसपास जाता है तो मैं क्या करूँगा, अगर मान लो मेरे को लग रहा है कि मेरे को छोटा एसएल लेना है, तो यहाँ के आसपास जाएगा तो आप छोटा एसएल रख सकते हो। तो एसएल क्या होगा मेरा, जैसे मान लो इस जोन में आया तो मेरा या तो इस स्विंग के नीचे होगा, इस जो जहाँ ये इस तरह का कोना बना हुआ है ना, स्विंग जिसको बोलते हैं, स्विंग पॉइंट इस तरह से बना हुआ, उसके नीचे होगा एसएल। अगर मैं सेलिंग करूँगा तो इसी जोन में आएगा, यहाँ से वेट करूँगा। अगर मान लो यहाँ सेल किया तो मेरा एसएल क्या होगा, इसके नीचे होगा। अगर आपको एसएल छोटा रखना है तो मार्केट को आप इस लेवल पे आने दो, उसके आसपास 10 पॉइंट का एसएल रखना और टारगेट क्या रखोगे, यहाँ तक का। फिर अगर बाइंग ही करना होगा मुझे तो मैं क्या करूँगा, इस लेवल के आसपास बाइंग करूँगा। इसका जो अभी मान लो यहाँ मेरा बाइंग बन रही थी, मैं एसएल यहाँ नहीं रखूँगा, एसएल कहाँ रखूँगा, इसके स्विंग के नीचे, यहाँ के रखूँगा या तो इसके नीचे, पिछला जहाँ पे लो लगाया है ना उसके नीचे रखूँगा। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको चार्ट पे आना पड़ेगा। जैसे मेरे को लग रहा है कि सेंसेक्स ऊपर जाने वाला है, तो देखो यहाँ पे जैसे मेरे को लग रहा है 200, ये चल रहा है मान लो 84,500 का, मैं 200 बजे का चार्ट को मैं ओपन करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ओपन कर दिया, हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो हमारा एंट्री कहाँ बन रही है, देखो यहाँ पे ये लेवल दिख रहा है आप यहाँ पे, ये मेरा स्विंग हाई और स्विंग लो है, यहाँ पे देखो ये लेवल बन गया यहाँ पे बेस, और ये मेरा हुआ लो, ठीक है। तो अब मेरा एंट्री कहाँ बन रहा है, इस लेवल के आसपास आता है तो मैं एंट्री करूँगा, यहाँ के आसपास आएगा तो मैं एंट्री करूँगा, और टारगेट क्या रहेगा, ये स्विंग हाई पॉइंट। तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, तो अभी के हिसाब से तो लो ये लगा हुआ है, तो मैं क्या इसको ले लूँ, नहीं इसको नहीं, ये मेरा एसएल होगा ये वाला, ठीक है। अगर मान लो इसके आसपास मार्केट चल रहा है, फिर मेरे को एंट्री लेना है, तो फिर एसएल क्या रहेगा, ये पॉइंट। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ से देखो, अब मैं यहाँ एसएल रखा हूँ, तो मेरा एसएल क्या हुआ, यहाँ पे 202 रुपये का एसएल हुआ, और मेरा एंट्री कहाँ पे था, एंट्री था 210 रुपये का, ठीक है। 210 का हुआ, या यहाँ पे रखना अगर मान लो इस पॉइंट पे, तो 212 रुपये का एसएल है, और मेरा ये एंट्री है, और टारगेट क्या है मेरा, एसएल क्या रह जाएगा, इसके नीचे 195 का एसएल रहेगा। यहाँ पे आपका एंट्री कहाँ था, 250 के आसपास एंट्री है आपका, 112 के आसपास है, तो मेरा कितना पॉइंट, 30 पॉइंट का एसएल हुआ। और टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट क्या होगा, जो नियरेस्ट ये होगा स्विंग, इसके बाद ये स्विंग, इसके बाद ये स्विंग पॉइंट, यानी कि 256 का मेरा टारगेट होगा। अब यहाँ पे देखो यही गेम होता है, यहाँ पे सारा चीज़ आपको पता नहीं होगा कि बेस कहाँ है बन रहा है। अब मार्केट अगर मान लो ये इस स्विंग को तोड़ दिया तो मार्केट 90% है कि यहाँ से रिवर्सल होगा, इसके आसपास जैसे आएगा यहाँ से रिवर्सल करेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आके ऐसे चलता है मार्केट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अगर मान लो स्टॉक में हम लोग जाते हैं, जैसे मान लो एसबीआई का ही ले लो, जैसे मैं एसबीआई पे आ जाता हूँ, एसबीआई है ना, यहाँ पे देखो अभी मैंने इसको सेल किया था एसबीआई को, आज ये पूरा दिन मेरे को ना परेशान किया है, मैंने कल ही इसको सेल किया हुआ है, और आज ये गैप अप हुआ था, यहाँ से आते आते आज मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट था वहीं पे आ गया ये। अब ये कल परसों तक मेरे को ये प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सेलिंग ज़्यादा करता हूँ। देखो यहाँ पे आज ओपन हुआ था 10 को, कितना ओपन हुआ, उसके बाद गिरते गिरते यहाँ तक आया, ये मेरा प्रॉफिट भी आया था, लेकिन मैंने वेट किया इसको, तो धीरे 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 आ जाएगा प्रॉफिट में। जैसे मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ डिमांड और सप्लाई जोन को, तो अब यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा ले लो, सभी समझ में आएगा। स्टॉक में कम से कम लो तो 1 आवर से नीचे का मत देखना स्टॉक में। चलो अभी आपको मुझे बताइए, अभी जो मैंने पिछले दिन क्लास पढ़ाया था रविंदर सर, क्या बताया था कि जहाँ मार्केट गैप अप हो तो पेंडिंग ऑर्डर यहीं छोड़ के चला जाता है। तो गैप अप है तो यहाँ से बड़ा कैंडल बना होगा, मतलब बना होगा ना, बताइए। तो ये क्या होता है, मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करके और एक ही दिन में देखना यहाँ तक आ जाएगा। आप देखते जाना, यहाँ पे इसको वॉच करना। ये क्या हुआ, गैप अप हुआ, अल्टीमेट आके फिर बेस में आ गया, आया ना, फिर वहीं से मूव किया ऊपर की तरफ। अब देखो बड़ा कैंडल बना था, फिर पेंडिंग ऑर्डर यहीं पे था ना, तो इसलिए आते आते फिर यहीं आ गया, फिर वहीं से। तो मैंने इसलिए सेल किया था, यहाँ के आसपास मैंने सेल कर दिया था इनको। और ये कल क्या किया था, पूरा पीएसयू सेक्टर को अकेला ये लीड कर दिया। इसलिए क्या हुआ, मेरा यहाँ लॉस चल रहा था 1500 का, एक ही लॉट है, और मेरा टारगेट क्या है, यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ तक। तो कल हम भी शॉर्ट करते हैं सर इसको। कल आप एक बार मार्केट सेंटीमेंट देख लेना, ठीक है। अब मान लो कल अगर हो सकता है, मे भी ये मेरा हो सकता है यहीं पे आके ओपन हो जाए, तब क्या करोगे, तब नहीं कर रहा है ना शॉर्ट, यहाँ पे यहीं पे आके ओपन हो जाए, तब आपको क्या करना है ना, जो 7% 8% जो स्टॉक चल चुका है उस दिन में, बस उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉपर एक लॉट, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये 12 रुपये का जो लॉट हो उसको लेके बैठ कर पूरा एक्सपायरी तक वेट करो। अभी आपको बैक टेस्ट वगैरह करना है आपको, अभी जैसे मैंने बताऊंगा आपको लाइव में सारा चीज़ें कैसे बैक टेस्ट करना है। अब इनका ये अगर सेक्टर अगर निगेटिव हो गया ना, तो कल इनको ना गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। ये गिरने का मतलब यहाँ तक का टारगेट है, 900 तक का, यहाँ तक का टारगेट है मेरा, यहाँ तक का। तो मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, 5000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। आज मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ ही गया,
तो मेरा यहाँ तक पता है कितना हो जाएगा, ये 5000 वाला ये हो जाएगा 20,000 का प्रॉफिट, यहीं पे मेरे को दे देगा 10,000 प्रॉफिट। ये अब मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट पे रिस्क लेना आता है। चलिए अब आप मुझे बताइए यहाँ पे मैम, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अगर ये कैंडल को मैं लिया हूँ, अगर डिमांड और सप्लाई जोन को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, जैसे मेरा ये मेरा बेस कैंडल होगा यहाँ पे, ये मेरा बेस कैंडल हुआ, ये देखो ये मेरा बेस कैंडल हुआ यहाँ पे। अब आप यहाँ पे अगर एंट्री लोगे, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, एंट्री लोगे तो मेरा एसएल कहाँ होगा, या तो एसएल क्या रखोगे, ये डीएल हो गया मेरा, डीएल लाइन क्या होगा इसके नीचे बताइए, ये मेरा डीएल हो गया यहाँ पे, ये तो पीएल लाइन मार्क, ये मेरा डीएल हुआ, तो डीएल के नीचे रखेंगे। अगर मान लो छोटा रखना है तो डीएल के नीचे, इस लाइन के नीचे रखेंगे, यहाँ के आसपास एसएल होगा एसएल। ये नहीं तो अगर यहाँ पे एसएल नहीं तो इसके नीचे स्विंग कौन सा, ये वाला पॉइंट है स्विंग पॉइंट, सबसे लो पॉइंट, तो ये मेरा एसएल होगा यहाँ के आसपास। क्यों होगा एसएल, रीजन बताऊँ आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या है, पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे मतलब मार्केट ऊपर गया है तो ये आएगा, तो पेंडिंग ऑर्डर में आने का मतलब क्या, इस कैंडल को पूरा नीचे की तरफ खत्म करेगा तभी तो ये सब निकल पाएंगे ना यहाँ से, तो इसीलिए इस कैंडल को हम लोग नीचे रखेंगे, इस कैंडल तक वो क्या करेगा, ऐसे स्पाइक देके हिट करके इसके बाद ही ऊपर जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे मैंने बताया, अगर मान लो किसी ने अगर यहाँ पे सेल किया होता, यहाँ पे अगर सेल किया होता तो ये मेरा डीएल, ये पीएल, ये मेरा डिजिटल लाइन होता, क्योंकि उल्टा है तो डिजिटल लाइन, ये मेरा होता पीएल लाइन होता ना। अगर मान लो सेल किया होता, ये वेट करता यहाँ पे, अगला दिन गैप अप हुआ, देखो इस लाइन को मार्क करोगे तो इसको खत्म कर दिया यहाँ पे, देखो ऐसा हिट होता कि नहीं होता बताइए, बोलिए रविंदर सर, समझ में आ रही है? जी सर आ रहा है सर। यहाँ पे देखो अगर मैं बोलता कि इस कैंडल के डीएल, ये मेरा होता है डिजिटल लाइन, क्योंकि उल्टा है तो उल्टा हो जाएगा, ये मेरा होता है पीएल, ये होता है ना पीएल। अगर आप डिजिटल लाइन पे अपने एसएल रखते तो यहाँ तो एसएल हिट हो जाता ना यहाँ पे, देखो इसलिए डिजिटल लाइन के नीचे रखते हैं, नीचे यहाँ पे थोड़ा रखते हैं, यहाँ रखते तो मेरा एसएल हिट ना होता, यहाँ रखते तो नहीं होता यहाँ पे एसएल हिट। ये हम लोग लाइव मार्केट में कल या परसों करेंगे, इनको आपको जाकर टेस्ट पे करना है, जोन मार्किंग करना है, कम से कम 30 से 35 चार्ट को आपको मार्किंग करना है, हर टाइम फ्रेम का मिनिमम टाइम फ्रेम आपको लेना है 15 मिनट, 15 मिनट से नीचे नहीं आना है। इंडेक्स में आपको 5 मिनट लेना है, 15 मिनट, 20 मिनट लेना, लेकिन स्टॉक में 1 डे 2 डे 1 मंथ 2 मंथ सबका लेके आप करो इसको बैक टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ